हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए हिंदी का टेस्ट लेकर के आया हूं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपीएसआई के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट टाइम मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। साथ ही साथ इस वीडियो की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने, किस समूह में सभी सर्वनाम प्रश्नवाचक हैं? तो आपको बताना है कि कौन से समूह में सभी शब्द जो हैं वो प्रश्नवाचक सर्वनाम के हैं। जल्दी बताइए। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? कौन, क्या, किसने। ये तीनों ही शब्द जो है वो प्रश्नवाचक सर्वनाम में आते हैं। पहला ही ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से आपको बताना है, बड़ा घर, छोटा आदमी, नीला वस्त्र में विशेष कौन सा है? पहले तो आप ये बताओ कि विशेष होता क्या है। मैं आपको बता चुका हूं, संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं, और जिसकी विशेषता बताई जाती है उसको विशेष कहते हैं। जैसे राम बहुत सुंदर लड़का है, सुंदर शब्द विशेषण है, और विशेषता किसकी बताई जा रही है इस सेंटेंस में? राम की। तो राम शब्द जो है वो विशेष होगा। इसी प्रकार से देखो, बड़ा घर, छोटा आदमी, नीला वस्त्र। बड़े घर में बड़ा जो है विशेषण है, घर की विशेषता बताई जा रही है, ये विशेष होगा। आदमी की विशेषता बताई जा रही है, वो छोटा है इसलिए विशेष होगा। वस्त्र नीला है इसलिए वस्त्र की विशेषता बताई जा रही है, ये विशेष होगा। तो यहां पर घर, आदमी, वस्त्र विशेष होंगे। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। इनमें भाववाचक संज्ञा आपको बताना है। जल्दी बताओ। भाववाचक संज्ञा, तो बचपन, बचपन शब्द में भाववाचक संज्ञा है। तीसरा ऑप्शन यहां पर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। 4 और 5 में दिए गए विलोम शब्दों को आपको चुनना है। कपूत का विलोम शब्द क्या होगा? जल्दी बताओ। कपूत का विलोम शब्द, तो कपूत का विलोम शब्द हो जाएगा आपका सपूत। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। चप्पल का आपको विलोम शब्द बताना है कि चप्पल का विलोम शब्द क्या होगा। जल्दी बताओ। चप्पल का विलोम शब्द हो जाएगा आपका शांत। चौथा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस धातु से भाषा बनी है? जल्दी बताओ। किस धातु से भाषा बनी है? भाषा शब्द जो है वो किस धातु से बना है? तो भाषा शब्द भाष्य धातु से बना है। ठीक है। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कानों सुनी, बात पर यकीन मत करो। तो कानों सुनी रेखांकित पद में आपको बताना है कि कौन सा कारक है। जल्दी बताओ। कानों सुनी या कान से सुनी, और जब से कारक चिन्ह का यूज जुड़ने के लिए होता है तो वहीं पर आपका कर्ण कारक होता है। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। समझ रहे? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, प्रेमचंद्र की कहानियों में हमें ग्रामीण जीवन की फिल इन द ब्लैंक्स देखने को मिलती है। जल्दी बताओ। प्रेमचंद की कहानियों में हमें ग्रामीण जीवन की फिल इन द ब्लैंक्स देखने को मिलती है। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर? झांकी। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। क्या देखने को मिलती है? झांकी। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। प्रयोग के आधार पर शब्द भेद कितने प्रकार के होते हैं? जल्दी बताओ। प्रयोग के आधार पर, तो प्रयोग के आधार पर शब्द भेद कितने प्रकार के होते हैं? तो सही आंसर हो जाएगा आपका 2, अविकारी शब्द और विकारी शब्द। पहला ही ऑप्शन यहां पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, उद्यान का आपको वर्ण विच्छेद करना है। वेरी गुड, बढ़िया क्वेश्चन है। उद्यान का आपको वर्ण विच्छेद करना है। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? जल्दी बताइए। तो उद्यान का अगर हम वर्ण विच्छेद करें तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। तीसरा ऑप्शन यहां पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पनही का आपको तत्सम रूप बताना है कि पनही का तत्सम शब्द क्या होगा। पनही का, तो पनही का तत्सम क्या हो जाएगा? उपाना। चौथा ऑप्शन करेक्ट। क्या होगा सर? उपाना। चौथा ऑप्शन करेक्ट। मध्य स्वर किसे कहते हैं? जल्दी बताओ। जीवा के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं, अग्र स्वर, मध्य स्वर और पक्ष स्वर। ठीक है। तो इसमें मध्य स्वर आपसे पूछा है, तो मध्य स्वर किसे कहते हैं? छोटा आ जो है उसको मध्य स्वर कहते हैं। चौथा ऑप्शन यहां पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अतीब निम्नलिखित में से कौन सा उपसर्ग है? अतीब शब्द में कौन सा उपसर्ग है? जल्दी बताओ। तो अति शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका अति उपसर्ग। चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। पद क्रम की दृष्टि से निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा जो है वो असंगत है? जल्दी बताओ। तो सही आंसर हो जाएगा विराग का राग, ये असंगत है, गलत है। पहला ही ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर? करेक्ट हो जाएगा। विराग का राग नहीं होता है, राग का विराग होता है। ठीक है। पदक्रम, पदक्रम जैसे आशा निराशा, स्वर्ग नरक, सार्थक निरर्थक। और पद क्रम की देखा जाए तो पद क्रम में राग पहले आएगा, विराग बाद में आएगा। ठीक है। बाघ का स्त्रीलिंग शब्द आपको बताना है। बाघ का स्त्रीलिंग शब्द, तो बाघ का स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा आपका वागिन। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य बताना है, कौन सा अशुद्ध वाक्य गलत है? क्वेश्चन नंबर 16। मैंने आपके लिए शहर की
शहर के अच्छी होटल, देखो गलत है, अच्छी शब्द नहीं आएगा, मैंने आपके लिए शहर के अच्छे होटल में खाना मंगवाया या अच्छे होटल से खाना मंगवाया, पहला ऑप्शन करेक्ट होगा। 17 से 18 तक आपको पर्यायवाची बताना है। दिनकर का पर्यायवाची शब्द आपको बताना है। दिनकर का पर्यायवाची शब्द होगा आपका प्रभाकर, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। तीर का पर्यायवाची शब्द आपको बताना है। तीर का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो तीर का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा आपका सर, यानी कि इस क्वेश्चन का चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। दोपहर के बाद के समय को क्या कहते हैं? जल्दी बताओ। दोपहर के बाद के समय को, तो दोपहर के बाद के समय को हम अपराह्न बोलते हैं, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। 4 मासों का समूह समस्त पद होगा। 4 मासों के समूह को आप क्या बोलोगे? ये समास विग्रह दिया, समस्त पद आपसे पूछा है, तो सही आंसर हो जाएगा चौमासा। और इसमें कौन सा समास होगा? दिग्गु समास। नीम हकीम खतरे जान, इसका अर्थ क्या है? नीम हकीम खतरे जान, इसका अर्थ क्या है? ये लोकोक्ति है, तो सही आंसर हो जाएगा अल्प ज्ञान हानिकारक होता है, पहला ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द आपको बताना है, कौन सा शब्द जो है वो तद्भव शब्द है? तो सही आंसर हो जाएगा थन। थन शब्द जो है वो एक तद्भव शब्द है, चौथा ऑप्शन करेक्ट। उन्नति का आपको बताना है संधि विच्छेद क्या होगा? उन्नति का संधि विच्छेद, तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? उन्नति का संधि विच्छेद हो जाएगा आपका उत प्लस नति, यानी कि चौथा ऑप्शन करेक्ट, और व्यंजन संधि होगी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वाक्य में कर्ण कारक परसर्ग का प्रयोग किया गया है? कर्ण कारक, और कर्ण कारक का विभक्ति चिन्ह क्या होता है? से। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? हम नाक से सांस लेते हैं, तो देखो सी आ गया, यहीं से पता चल गया कि यहाँ पर कर्ण कारक है। ये वही क्वेश्चन हैं। उत्तर प्रदेश में राजकीय कार्यों में किस भाषा का प्रयोग होता है? जल्दी बताओ। तो किस भाषा का प्रयोग होता है? हिंदी, दूसरा ऑप्शन ब्लू करेक्ट। जबकि उत्तर प्रदेश की राजकीय भाषा उर्दू भी है, 1989 में इसको दूसरी राजकीय भाषा के रूप में दर्जा दिया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है वो शुद्ध है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका अनुष्ठान। अनुष्ठान शब्द जो है वो शुद्ध शब्द है, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। अत्याचार में आपको बताना है कि सही संधि विच्छेद क्या होगा अत्याचार का? तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? अति प्लस आचार, यानी कि इस क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, अति प्लस आचार। और यहाँ पर अगर हम बात करें संधि की, तो कौन सी संधि हो जाएगी? यण संधि हो जाएगी। गुण संधि का आपको उदाहरण बताना है, कौन सा शब्द जो है वो गुण संधि का उदाहरण है। महोत्सव का संधि विच्छेद करो, क्या हो जाएगा? महा प्लस उत्सव। क्या? महा प्लस उत्सव, यही तो होगा महोत्सव का। अब देखो महा में आपका क्या है सर? बड़ा, और उत्सव में आपका क्या है? ऊ। बड़ा आ और ऊ के संबंध होता है तो ओ बनता है, और ओ जो है वो किस संधि का नियम है? गुण संधि का नियम। तो बस यहाँ पर महोत्सव में जो है वो गुण संधि है, यानी कि पहला ही ऑप्शन करेक्ट है। कीचड़ उछालना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है? कीचड़ उछालना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है? बदनाम करना, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। अविराम का अर्थ निरंतर होता है, परंतु इसके समरूपी शब्द अविराम का अर्थ क्या होता है? अविराम का निरंतर। अभिराम का क्या होता है? तो अभिराम का होता है आपका सुंदर, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। शिकारी के लिए सही पर्यायवाची वाले शब्दों की पंक्ति बताइए। शिकारी के सभी पर्यायवाची शब्द दिए हो जिसमें वधिक, अहेरी और अखेटक, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। किस शब्द में आवट प्रत्यय नहीं है? जल्दी बताओ। तो सही आंसर आपका क्या होगा? महावट। महावट शब्द में वट प्रत्यय है, ना कि आवट प्रत्यय है, तो चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तत्पुरुष समास में तत्पुरुष का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? जल्दी बताओ। तो सही आंसर हो जाएगा आपका उसका पुरुष, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। छक्का पंजा करना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो इस मुहावरे का सही अर्थ हो जाएगा ओछी हरकत से कार्य सिद्ध करना, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, लड़के ने पुस्तक पढ़ी, वाक्य का काल पहचानिए कि इस वाक्य में कौन सा काल है? लड़के ने पुस्तक पढ़ी है, तो यहाँ पर आपका पूर्ण वर्तमान काल है, पहला ही ऑप्शन यहाँ पर आपका, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। कौन सा देशा शब्द नहीं है? जल्दी बताओ। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? पुष्कर। पुष्कर शब्द जो है वो हिंदी भाषा का शब्द है, ना कि देशा शब्द है। ठीक है, सही युग्म चुनिए, कौन से सही युग्म है? पश्चिमी हिंदी की बोली, खड़ी बोली और बिल्कुल ठीक है, पहले ही आपका यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन,
54वां ज्ञानपीठ पुरस्कार अंग्रेजी भाषा की कृति दी शैडो लाइन्स के लिए किसे प्रदान किया गया? तो इस क्वेश्चंस का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो दोस्तों ये थे आपके 40 हिंदी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि मैंने आज की इस वीडियो में आपको कवर करवा दिए। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि वो रोजाना इसी तरह की वीडियोज़ आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।